गुड इवनिंग, वेलकम टू मेरे घर का खाना। सॉरी, आई स्टार्टेड द लाइव, उसके बाद आई रियलाइज कि कुछ माइक की इशू है तो मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा शुरू में तो बंद कर सकते हैं, बाद में जाके प्रॉब्लम हो जाती है। सो गुड टू सी ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग वंस अगेन। आज बन रहा है क्या मेरे घर के खाने में? आज बन रहा है चिकन कोरमा and adraki gobi. Hi everybody, so good to see all of you. Yasir, now I think I can listen to you. Yes, I know, initially I know I wasn't audible and that's why I restarted the live. Oh god, again I've forgotten to check the designer's label. I think it is Shuddhi Clothing, and if I'm promoting another brand, then well, that brand gets extra promotion. Okay, so there is a lot that I want to tell you today, but I want to begin with the adraki gobi. With respect to the vegetarians, in case they want to see their veg recipe first, तो मैं अदरक की गोभी से स्टार्ट करूंगी। गोभी मैंने काट के धो के अच्छे से रखा हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है इसलिए ताकि मैं आपको दिखाऊं कि ये जो अदरक की गोभी मेरे घर में बनती है उसकी बैक स्टोरी तो मैं बताऊंगी, लेकिन आई नीड टू शो यू कि वो उसकी जो पीसेस होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, राइट? तो या इट्स यू कैन सी। तो इस तरह से आप जो गोभी के पीस है उसे आप इतने बड़े रखेंगे, ठीक है? छोटे छोटे पीसेस नहीं करना है। इस गोभी के जो स्वाद का मैजिक है वो किस तरह से आप काटते हैं और किस तरह से आप बनाते हैं उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। सो द बिग पीसेस को आपने बड़े काट लेने हैं। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये इतना आपके पास रह गया और छोटे छोटे फ्लोरेट्स हैं, तो आप उसे यू विल नॉट कट इट फ्रॉम द स्टेम लाइक दिस, आप उसे बीचों बीच काटेंगे। सो यूल प्रॉब्ली कट इट into 1 into 3 pieces like this, nice and big. Okay, that's the way you want to keep this. So maybe this can become 1 into 2 nice big pieces, long stems. That's the way you're going to do this. Okay, तो इस तरह से गोभी कटेगा। ये जो है इसे मैं हटा देती हूँ। Clean as you go. Usually शुरू में तो मंत्र वैसे ही होता है, but as you keep progressing, then things start getting a little. One second. I think my camera is a little. Perfect. Okay. Hello, Kaveri. Hi, Karthik. Hello, Kavita Venkatesh. Hello, Elena, Neha. Fauji mom, oh I love this. Ellen, you're from Nepal, so nice to see you here. Bhumika, Namdeo, nice to see you here. Lavina's Kitchen, Smriti, Sushma, Ramni, good to see all of you. Let's begin with adraki gobi and then we're going to move to chicken korma. ये बहुत ही प्यारी रेसिपी है चिकन कोरमा की भी, और अदरकी की रेसिपी भी बहुत ही मजेदार है, मेरी मदर इन लॉ की है। एंड इसकी जो बैक स्टोरी की मैं बात कर रही थी, क्योंकि ममा जोधपुर से हैं, राजस्थान में पानी कम होता था, वेजिटेबल्स कम होते थे, तो सब्जियों को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। तो जैसे हम पंजाबियों में तो छोटा काट के सब चीज का भुर्ता बना देते हैं, लिटरली। आई एम अ पंजाबी एंड आई एम स्टिल सेइंग दैट, एंड उसका भी मजा अलग होता है। लेकिन ये जो किस्म की गोभी यहाँ मैं खाती हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज ये अच्छे बड़े बड़े पीसेस होते हैं, इसमें ढेर सारा अदरक पड़ता है, और वो भी इस तरह से पतले लंबे काट के। ओके, आई लव दिस द वे दिस अदरक इज कट, एंड ये बनता है प्योर घी में। तो आज दोनों चीजें जो बनेंगी वो प्योर घी में बनेगी, तो there's nothing wrong with it. It's very good for you. In fact, ghee is very very good. तो नहीं, बहुत ज्यादा पड़ गया। मुझे लगा मैं चिकन के साथ स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए मैंने इतना डाल दिया। इतना नहीं पड़ेगा। I'm gonna take some out. This is सब्जी, तो उसमें बिल्कुल इतना नहीं पड़ेगा। That's more than enough. Yes. Okay. I started with thinking, पहले मैंने सोचा था कि मैं चिकन के साथ स्टार्ट करूंगी, but then I realized कि वेजिटेरियंस नाराज हो जाते हैं कभी कभी अगर वेज हो और नॉन वेज हो और मैं नॉन वेज के साथ स्टार्ट करूं। तो घी पड़ा है इसमें, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। जाएगा इसमें जीरा, अदरक, ये गोभी एंड फाइनली ये टमाटर। अब टमाटर का भी साइज देखिए, इतने बड़े बड़े टमाटर काट के लंबे डालने हैं। जो मैं कह रही हूं ना, आप लोग ने देखा है कि जब मैंने आपको कोई स्पेसिफिकेशंस दिए हैं
रेसिपी के, अगर आपने उसे फॉलो किया है, you have realized the value of following those tips and those specifics of that recipe. And I guess that's what makes मेरे घर का खाना so special, because ये मेरे घर का खाना है, ये मेरे घर में इस तरह से बनता है, सबके घर में शायद ना बनता हो। ये नहीं कह रही कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन अगर आपको वो टेस्ट चाहिए जो मेरे घर के खाने में बनता है, देन आपको वही पॉइंट्स फॉलो करने होंगे जो मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया घी जैसे ही गर्म हुआ, इसमें हम डाल देंगे जीरा। प्रीति आप फ्री हो तो आ जाओ क्लोजअप के लिए, ये गर्म नहीं हुआ। और गोभी को थोड़ा सा टाइम भी लगता है पकने में, तो मैंने सोचा कि गोभी के साथ स्टार्ट कर देंगे तो वो धीरे धीरे पकता रहेगा, तो अच्छा हो जाएगा। तो प्रीति कैमरा को पास लाया जाए, तो मैं कैमरा क्लोजअप में लाती हूँ सो दैट यू कैन सी हाउ आई एम एडिंग ऑल द। ये थोड़ा सा लूज है, इसको मैं टाइट कर देती हूँ बस। हाँ, मैंने पहले आधा कप घी डाल दिया था इसमें, ये सोच के कि मैं कोरमा बना रही हूँ। हाँ, थोड़ा दूर रख, बिकॉज ये हीट, हाँ यहाँ पे हीट चल रहा है, पर मैंने जानबूझ के थोड़ा ज़्यादा किया है बिकॉज घी गर्म नहीं हुआ था। तो ये जीरा आप देख रहे हैं कि फ्राई हो रहा है, यू कैन सी इट चेंजिंग इट्स शेप। उसकी खुशबू जो आ रही है वो अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं मिल सकती, बट कोई बात नहीं, यू कैन फील इट। एंड नाउ इसमें मैं डाल दूंगी ये नाइस स्लाइस्ड जिंजर। तो खूब सारा इसमें अदरक पड़ता है और उसी का रियल फ्लेवर होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अदरकी गोभी। हल्का सा इसे ब्राउन करना है, इनफैक्ट ज्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, जस्ट अ लिटिल सॉटे। एंड इसमें अब 3 से 4 स्लिट हरी मिर्च भी साथ साथ में हम डाल देंगे। ओके, lovely, just going to give it a little bit of a quick saute। संजना देखो बाहर आवाज आ रही है, किचन का दरवाजा बंद कर दे प्लीज। Okay, so I can see all of you, Sandy, Smriti, Lavina's kitchen, जिसको तो मैंने हाई बोला है, करिश्मा, अलका, अंजलि। जब तक ये अदरक हल्का सा ब्राउन हो रहा है तब तक मैं आप लोग से भी गुफ्तगू कर लूँ, ताकि आई डोंट नीड टू मूव द कैमरा अगेन एंड अगेन। गीता भाटिया, हेलो हरमन आनंद, ओके लवली। अब इसमें जाएगा, नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, अब इस घी में डायरेक्ट पड़ेगा हल्दी। आप अगर उसे बाद में डालेंगे ना तो वो पूरे अच्छे तरह से गोभी में स्प्रेड नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा जो थोड़ी सी हल्दी जो है वो डायरेक्ट आप घी में इस तरह से डाल देंगे। एंड नाउ यू आर गोना टॉपल इन द गोभी। ज्यादा हीट तो नहीं आ रहा ना उस पर। नाउ जस्ट गोइंग टू रोटेट दिस सो दैट ये जो हल्दी है ये अच्छे से गोभी में लग जाए। लवली, ये सारा जो अदरक है, जो घी है ऑल ओवर, वुप्स, ब्यूटीफुल। अभी थोड़ी देर में यू विल सी कि सारा हल्दी अच्छे से सारे गोभी के पीसेस में ब्यूटीफुली कोट हो जाएगा। लवली, चलो नाउ वी कैन टेक द कैमरा बैक टू moi। Alright, so you saw 2-3 important tips, 2-3 important points which I have stated कि गोभी के पीसेस बड़े होने चाहिए, अदरक के स्लाइसेस लंबे लंबे पतले होने चाहिए, मिर्ची जो है वो अगेन लंबी लंबी होनी चाहिए, और जब आप गोभी डालने से पहले आपको हल्दी डायरेक्ट घी में डालना है। ओके, अब थोड़ी देर इसे हाई फ्लेम में हम सॉटे करेंगे हल्का सा, एंड उसके बाद बस इसे ढक के पकाना है, एंड बाद में हल्का हल्का पानी का छींटा डाल के उसे पकाते रहना है। ये छोटा सा कवर चाहिए था ना इसके लिए, जैसे दीदी बोलते हैं कि एक्चुअली ये छोटा कढ़ाई है तो चल जाएगा। तो अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है और आपने ये गोभी लिया है, तो ये मेरी दूसरी प्रीति दीदी जो है, ये नहीं जो मेरी कैमरा मैन है, जो मेरी दूसरी प्रीति दीदी है जिसको आपने अभी स्टोरी में देखा, उनका आज बर्थडे है बाय द वे। इस लाइव के बाद हम केक काटेंगे,
उनके लिए। तो उन्होंने मुझे ये बड़ा अच्छा टिप दिया कि जब गोभी कम होती है ना, वी वांट दिस गोभी टू बी नाइस एंड क्रंची, वी डोंट वांट इट टू बी सॉगी। तो इसलिए इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना होता है। और जब आप उसे कवर करते हैं तो एक छोटे ढक्कन से कवर कीजिए, जस्ट ट्राई एंड गेट द गोभी टू गेट कवर, सो दैट वो ज्यादा अपना मॉइस्चर ना छोड़े और ज्यादा सॉगी ना हो। इनफैक्ट आई विल ट्राई एंड गेट स्मॉलर पैन कवर फॉर दिस ऑल्सो इफ आई कैन हेल्प इट। लवली। ये अब अच्छे से सटे हो गया। सी द ब्यूटिफुल कलर एंड दैट्स इट। नाउ वी आर जस्ट गोना cover this up. Okay. Let's see if I can get a small cover. Can I get a small cover, Preeti? Because I think that will make a difference. अब इसे छोटे आंच में मैंने रख दिया। ये सब चीजें मेरा काम हो गया, ऐसे निकाल देते हैं। हाँ, लेकिन वो तो बहुत छोटा है, छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा। उससे थोड़ा बड़ा चाहिए, वरना ठीक है चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखो अगर उससे एक साथ ये देखो, ये मुझे तो उसको ऐसे बीच में करके, हाँ देखो ना, कवर नहीं हो रहा, थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा और छोटा होना चाहिए। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू एनक्लोज द गोभी कंप्लीटली, ताकि उसमें ज्यादा अगर स्पेस ना हो तो वो ज्यादा मॉइस्चर ना छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, ना छोड़ेगा। तो ढूंढ रही है मिलेगी, नहीं ढूंढ रही है, ढूंढ रही है, ठीक है। देखो जब तक वो ढूंढती है मैं दूसरी स्टोरी पे आती हूँ। नाउ आई वांट टू शो यू समथिंग वेरी 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 एक्साइटिंग। ये आई थिंक मैंने कुछ लोगों को दिखाया हुआ है। ये मेरी माता जी की, मेरी मदर इन लॉ की प्राइज पोजेशन। ओके, इस पे मैंने पूरा क्या बोलते हैं, ढाबा क्या बोलते हैं ऐसे ना, कैप्चर कर लिया है लिटरली। लाइक आई हैव सेड कि दिस इज माइन एंड दिस विल ऑलवेज बी माइन। इसी तरह की एक बुक मेरी मम्मी की भी होती थी, because my mom had actually done a lot of baking courses when she was in Jamshedpur. My father was a very very big fanatic of food, तो उन्हें खाना एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छा चाहिए था। तो उन्होंने मेरी मम्मी को शादी करने के बाद बड़े सारे कोर्सेज में लगा दिए थे। इंडियन खाना तो खैर मम्मा बहुत अच्छा बनाती थी, बट जो केक्स वो बनाने लगी बिकॉज ऑफ ऑल द कोर्सेज एंड द क्लासेस दैट शी टुक वर ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। तो मेरे बर्थडे केक सारे, मतलब पूरे उस स्मॉल टाउन में, बहुत जमशेदपुर में भी और फिर बाद में जब हम धनबाद मूव किए तो वहां भी सब वेट करते थे कि ये अमृता का बर्थडे होगा एंड हमें कमाल का केक मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो रेसिपी बुक है वो गायब हो गई। वी मूव्ड अ लॉट एंड समवेयर इट काइंड ऑफ जस्ट रिमाइंड मी टू पुट सॉल्ट। हाँ, मैंने नमक नहीं डाला है। अच्छा, वो छोटा नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा अंदर की तरह। हाँ, उससे बहुत आवाज आएगी तो छोड़ देते हैं, पर नमक डालना याद रखना। तो नमक मैंने अभी नहीं डाला, नमक बाद में ही डालेंगे, क्योंकि जैसे ही नमक डाल देंगे तो वो अगेन मॉइस्चर छोड़ना शुरू कर देगा, व्हिच आई डोंट वांट इनिशियली, थोड़ी देर के बाद में डालूंगी। ओके, सो ये जो है, एटलीस्ट मेरी ममा की रेसिपी बुक नहीं मिली तो मेरी मदर इन लॉ की मुझे मिल गई। एंड व्हाट आई लव अबाउट माई मदर इन लॉज रेसिपी बुक इज मोस्ट ऑफ द रेसिपीज आर नॉट हर्स. It is from the whole world. And if she is watching me right now, Mama, are you watching me? She's watching me, she's going to kill me. Okay, because she watches me. Geeta Bhatia, hi. Nice color. Yeah, this is. हमने देखा था ये कौन है ब्रांड, देख लेना पीछे से जरा. तो I want to show you ये रेसिपी इतनी मजेदार है ना जब आप पढ़ते हैं. शुद्धि क्लोथिंग, या शुद्धि क्लोथिंग. So I got the name right. Okay. ये है मटन कोरमा की रेसिपी. मैं चिकन कोरमा बना रही हूँ. यू कैन रीड बिकॉज उल्टा आएगा, बट आई वांट टू रीड इट आउट यू. मटन कोरमा, ब्रैकेट में नीता, उसके ब्रैकेट में ऋतु. सो जब मैंने पूछा कि इसकी स्टोरी क्या है, तो नीता इज मामा सिस्टर हु लिव्स इन दिल्ली. उनकी एक फ्रेंड है ऋतु, जिनसे उन्होंने रेसिपी ली थी. फिर वो पास होके यहाँ मम्मा के पास आई. तो ऐसे तो लिखा है. फिर रेसिपी लिखने का स्टाइल देखिए. हाँ, अगर मैं ऐसे आपको रेसिपी लिख के दूं ना, आप तो मुझे फॉलो करना बिल्कुल छोड़ देंगे. फ्राई अनियन, स्लाइस लॉन्ग ब्राउन, जिपलॉक एंड पुट असाइड. ओके, फिर इंग्रेडिएंट्स लिखती हैं वो तो चलो ठीक है. मेथड, हाँ, 1.5 लाइन का मेथड है. हीट स्लाइटली एंड पुट मटन, बीटन दही एंड ऑल द मसाला. कुक स्लो फायर व्हेन डन. ये प्रीति आसरी 1.5 केवड़ा. दैट्स इट. ओके, दिस इज माई मदर इन लॉज रेसिपी. अब भगवान बचाए आपको और भगवान बचाए मुझे, जो हम बैठ के ये सारा समझ लेते हैं कि ये कैसे रेसिपी बनती है. सो आई वाज सो एक्साइटेड टू शो यू दिस बुक एंड टू शो यू कि ऐसे ऐसे रेसिपी लिखे एंड किस तरह से अलग अलग पेजेस में सबकी है कि ये अम्मा की रेसिपी. काफी सारी रेसिपी मम्मा की भी है. हम जस्ट देखो, एक जो सिंह यहाँ लिखा हुआ है. कैमरा में दिख सकता है ना? नहीं, अब बैक कैमरा करने जाओगे तो हो जाएगा.
हाँ, वो बाद में जब हम शिफ्ट करेंगे कैमरा को फॉर द रेसिपी, देन आई विल शो यू, दैट्स अ गुड आइडिया। तो इट्स सो क्यूट कि पुराने जमानों में किस तरह से रेसिपी कंपाइलेशन होती थी, एंड फ्रैंकली इसी तरह से रेसिपीज बनती थी। कहीं से एक रेसिपी आई, किसी ने कुछ उसमें तिकड़म किया, फिर किसी और ने कुछ किया। द अदर रीजन व्हाई आई वांट टू टेल यू दिस, इसकी रेसिपीज को कभी भी एक हार्ड एंड फास्ट रूल समझ के नहीं फॉलो करना चाहिए, उसे अपने हिसाब से फॉलो करना चाहिए। गाइडलाइन ले लीजिए, उसके बाद जो आपको पसंद है, जो आपकी फैमिली को पसंद है, जितना स्पाइस लेवल उन्हें पसंद है, यू कैन ऑलवेज ट्वीक इट, एंड यू मस्ट ऑलवेज ट्वीक इट। हर रेसिपी में अपना एक टच देना बहुत जरूरी होता है, एंड यू शुड ट्राई एंड डू दैट। ओके, शुड वी स्टार्ट विद मटन कोरमा? लेट्स बिगिन। इसे मैं वहां साइड में कर देती हूँ, एंड ये रेसिपी भी बहुत आसान है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड द सॉल्ट नाउ। नमक ऐड कर दूं ना प्रीति? गार्लिक अच्छे से ब्राउन हो रहा है, और ब्यूटीफुल कलर गोभी में भी आ रहा है। वाह, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अभी तक नमक भी नहीं पड़ा है, तभी भी कहते हैं ना कि खुशबू अगर अच्छी आने लगे खाने से, तो यूजुअली नमक के बाद कहते हैं, तो यू कैन इमीडिएटली से कि नमक की जो क्वांटिटी है वो ठीक पड़ी है कि नहीं। तो ये तो even without the namak is got a beautiful aroma. ये जो ginger है, that's really looking lovely, and now I'm going to ढको it and put it on a slow flame. Okay, एकदम कम कर दे, because उसमें already वो काफी पकी गया है। Alright, so let's begin with chicken korma. मटन कोरमा की रेसिपी है, लेकिन मैं चिकन कोरमा बना रही हूँ because I know chicken is a much preferred meat for all of you, because easily available भी होता है इसके लिए। तो अब इसमें पड़ता है, वैसे तो मटन कोरमा की रेसिपी 1.5 किलो मटन के हिसाब से है, और उसमें 1 कप घी पड़ता है, but I'm not going to confuse you by giving you all the different measurements. मैं जो measurements बता रही हूँ वो ही आप फॉलो कीजिए इस चिकन रेसिपी के लिए, प्लस मैं रिटन रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी, सो डोंट वरी। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ अराउंड 1/2 कप ऑफ घी। ओके, घी को थोड़ा गर्म होने देंगे, और तब तक मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसकी जो मसाले हैं, जो स्पाइसेस हैं, नॉट मसाले, क्या बोलते हैं, अक्खा मसाला, क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है? अक्खा गरम मसाला। गरम मसाला, हाँ। जो गरम मसाला है उसके साथ क्या करना है, इट्स वेरी इजी। अगर आप इस रेसिपी को समझ लें तो बहुत ही आसान है। चिकन में पड़ेगा 5 बड़ी इलायची। ओके, सो काउंट 5, तो 5 बड़ी इलायची, 1 2 3 4 5। ये इसलिए थोड़ा छिलका निकाल दिया, इसलिए ये है। छोटी इलायची 5, अगेन छिलका निकल गया है इसलिए यू कैन टेल। पेपरकॉर्न्स 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 पड़ेगा बिकॉज मटन में 20 है, ठीक है। उसके बाद लौंग यहाँ कितने लिखे हैं, 10, तो मैं 5 डाल रही हूँ, बिकॉज एज यू नो कि जो चिकन है उसमें बहुत ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं होती है, इट इज अ इजियर मीट। सो अगेन 1 2 3 4 5, ओके, 5 लौंग, 1 जावित्री इज जायफल का जो कवरिंग होता है, दिस इज जायफल। नटमेग, ओके, नटमेग का जो हम ग्रेट करके उसे डालेंगे बट टुवर्ड्स द एंड, बट अभी हम नहीं डालेंगे उसे। और उसका जो कवरिंग होता है दैट्स मेस, ओके, दैट्स कॉल्ड जावित्री, तो वो भी हमने इसमें डाल दिया। प्लस इसमें पड़ेगा 2 टीस्पून जीरा, सो आई एम गोइंग टू ऐड 1 टीस्पून जीरा। तो मैं रेसिपी लिटरली देख देख के आपको पढ़ के बता रही हूँ और प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू नाउ कूटोफाई दिस गरम मसाला। तो इसे आपने मिक्सर में नहीं डालना है, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं आपके सामने ये कर रही हूँ टू अगेन टेल यू कि ये जो है आपने मिक्सर में नहीं करना है, जस्ट अपने हाथों से दरदरा इसे ग्राइंड करना है।
ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है. दिस इज द वे इट्स गोइंग टू लुक. ओके, सो ये ज्यादा भी ग्राइंड नहीं किया है मैंने, और ज्यादा होल थोड़े से ग्राइंड है, तो वैसा हमें उस तरह का टेक्सचर चाहिए. ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उस तरह का टेक्सचर हो. अब इसे मैं इसमें डाल दूंगी. किसमें? घी में. नाउ यू वांट कम क्लोज टू मी. ओके, I'm getting the camera close to the, whoops, here, इसे पकड़ लो. तो अभी घी गर्म हो गया. हाँ, ओके. एंड अब इसमें मैं ये जो मैंने गरम मसाला को कूटा है उसे डाल के यहाँ पे हल्का सा सौटे करना है. के बाद इसमें पड़ेगा जिंजर गार्लिक पेस्ट. So about half a teaspoon of garlic paste, not teaspoon, tablespoon, and half a tablespoon of ginger paste. हल्का सा इसे पकाना है जब तक इसका जो कच्चा स्मेल है वो ना निकल जाए. ओके, अभी जरा गोभी को भी हिला देते हैं जब तक ये पकता है. कम टुवर्ड्स द गोभी. लवली. वाओ, ब्यूटीफुल. फिर से हम ढक देंगे. यहाँ पे आ जाओ. ये भी पक गया. लवली जिंजर गार्लिक पेस्ट. अब इसमें मैं चिकन डाल दूंगी. तो ये चिकन के पीसेस हाई आंच करके हमेशा उप्स आया तो नहीं ना कैमरा पे. 1 सेकंड हाथ धो लूं. हीट नहीं पड़ा ना ज़्यादा. इसे बस टॉस इट नाइसली. देखिए कितनी जल्दी कलर जो है वो चिकन का चेंज हो गया. चिकन बहुत जल्दी पक जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकाने में. सो हल्का सा हम इसे सौटे करेंगे हाई आंच में. दैट्स इट. और उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे. तो आप दही डाल के भी मसाले डाल सकते हैं, और मैं भी वही प्लानिंग कर रही थी, पर जब तक ये थोड़ा सौटे होता है मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना दही में ही सारा मसाला डाल दूँ. ठीक है, तो लेट्स डू दैट. इधर लगा लिया. तो हम इसमें डालेंगे नमक. ओके, लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च, हल्दी एंड धनिया पाउडर. अब इसे हम मिक्स कर लेंगे. एक मिनट चिकन पे आ जा. थोड़ा सा इसे टॉस करने दो मुझे. Now come back to the दही. दही में मैंने सारा मसाला घोल दिया. ये अच्छे से ब्लेंड हो गया, क्रीमी हो जाएगा. एंड अब इसे हम गैस स्लो करके चिकन में डाल देंगे. Look at this. कितना प्यारा लग रहा है. मैं हाथ ही यूज करूंगी बिकॉज अगर मैंने स्पैचुला का हेल्प लिया तो पूरा जस्टिस नहीं होगा.
ओके, वॉश माय हैंड्स. नाइस टॉस. ध्यान से इसे अब हल्का सा हमें मिलाना है और बस, कोई पानी वानी नहीं डालना है. जस्ट ऐसे ही हमें कुकर पे इसका कवर लगा के हमें इसे whistles दिलवाना है. So just coat the dahi, the chicken with the dahi nicely. There you go. Ooh, look at the ghee floating. That's what you want. ये भाई कोरमा बन रहा है, तो ये घी और दही का कमाल है इसमें, with mild spices. And there you go. अब मैं इसे टर्न कर देती हूँ for myself. And मुझे प्लीज कुकर का ढक्कन दे दो. So इजी लगी ना? कितना इजी ऐसे बनाना. ऑफ कोर्स इसमें एक दो और स्टेप्स हैं. जब कुकर हम खोलेंगे उसके बाद हमें कुछ कुछ डालना है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी. बट यहाँ तक बहुत ही आसान है. एंड इट्स यम्मी. ट्रस्ट मी, इट इज यम्मी एंड यू डोंट वांट टू नॉट मेक दिस. तो इस वीकेंड आप जरूर इसे बनाइएगा और गोभी के साथ ही बनाइएगा. अगर आप मटन कोरमा बनाएंगे ना, तो आप जो स्पाइसेस का लेवल है बस उसे आप डबल कर दीजिए. ओके, नाउ दिस इज व्हाट आई वांट. द गोभी हल्का सा चार्ड फील. ओके, हल्का सा मुझे चार्ड फील चाहिए. कुछ कुछ गोभी में जो आ जाता है पीसेस में. एंड फिर इसमें अब मैं ये टमाटर के पीसेस डाल रही हूँ. ठीक है, तो क्योंकि गोभी ऑलरेडी ऑलमोस्ट पक गई है. एंड टमाटर क्यों एंड में? अगेन जैसे मैंने कहा, राजस्थान में टमाटर बड़ी आसानी से नहीं मिलते थे, और मिलते थे तो बहुत महंगे होते थे. तो दे वांटेड टू एक्चुअली फिजिकली सी द टमाटर. जिस तरह से हम टमाटर प्याज को भूंज के उसका मसाला बनाते हैं, वैसे राजस्थान में आपको कभी नहीं दिखेगा. आपको टमाटर बड़े बड़े दिखेंगे, प्याज बड़े बड़े दिखेंगे. जब भी वो इस तरह से सब्जियां भी बनाते हैं, जिस तरह से गोभी भी डालते हैं, हमेशा बड़े बड़े होंगे. बिकॉज दे रियली वांट टू डू जस्टिस टू ऑल द वेजिटेबल. ओके, तो अब ये चिकन पे चलिए. वो बाद में, अनियन का पेस्ट बाद में जाता है. पहले कुकर बंद हो जाता है. तो इसे हम 2 सीटी देंगे. अब ये कुकर नहीं, ये कुकर हमने बंद कर दिया. अब इसे फास्ट कर देंगे एंड जस्ट 2 whistles. ओके, और आज अगर विसल नहीं बना तो पिछले बार की तरह हम इसे हटा देंगे और खोल देंगे. तो ये आपको मेरी रेसिपी बुक अच्छी लगी ना, राधा मेरी मम्मा की, इसे हम साइड में कर देते हैं ताकि हाँ ये कुछ डाल दे इसमें. नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए. वो मम्मा का एनवेलोप निकल गया. तो इसके लिए जो बुक मार्क्स हैं, दोज आल्सो वेरी क्यूट. कभी किसी का एनवेलोप, कभी पैसे पड़े होते हैं. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग द वे वी बुक मार्क आवर रेसिपीज व्हेन वी आर फॉलोइंग अ सर्टेन रेसिपी. ओके, हेलो विदुषी, हेलो हर्षिता, हेलो तस्नीम. The color is suiting you so much, looking pretty with the outfit. Oh, thank you so much. And the earrings तो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं. I think मेरी शादी के पहले के earrings हैं. They are my favorite earrings. They are silver earrings and I have no idea मैंने कहाँ से खरीदे थे. But जब भी मैं पहनती हूँ मुझे बहुत compliments मिलते हैं. सना माथुर says, what am I making? पूरी राम कथा खत्म हो गई और अब आप पूछते हो व्हाट एम आई मेकिंग. मैं बना रही हूँ गोभी, अदरक की गोभी एंड उसके साथ चिकन कोरमा. ओके, तो ये बन रही है. एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ चिकन वी हैव यूज? 1 kg ऑफ चिकन. ठीक है, तो ये 1 kg चिकन के लिए ये सारी रेसिपी है. इसमें मैंने जिंजर पेस्ट डाला है. आप स्लाइस जिंजर भी चाहें तो डाल सकते हैं, पर मैंने जिंजर पेस्ट डाला है क्योंकि मैं आज स्लाइस जिंजर गोभी में डाल रही थी. तो आई वांटेड टू कीप इट डिफरेंट. बट sliced ginger bee in the korma tastes very very nice. Okay, it's all about getting the bite of the spices and the aromatics. तो ये जो कोरमा की रेसिपी है ना, काफी रिच रेसिपी है. इसमें आप चाहें तो कई लोग नट्स वगैरह भी डालते हैं, कैश्यूज, पर आई थिंक जो दही अपनी क्रीमीनेस, रिचनेस देता है, ऑलरेडी आप इतना घी डाल रहे हैं, तो आई थिंक वो उसका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज इनफ फैट फॉर द डे. तो इसके ऊपर मुझे तो नहीं अच्छा लगता कि नट्स वगैरह इसमें पड़े, बिकॉज आई थिंक इट जस्ट मेक्स इट टू हैवी. खाने में मजा जरूर आना चाहिए, पर लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसके बाद आप उठ ही ना पाओ. सो इसे आप बना सकते हैं एज अ पार्टी डिश एंड एज अ रेगुलर डिश ऑल्सो, बिकॉज ज्यादा टाइम तो बिल्कुल लगता ही नहीं है इसमें बनाने के लिए. सो इट्स क्वाइट अ लवली थिंग. हाँ, अगर मटन कोरमा हमारे घर में बनेगा तो
आपको पता ना क्या बनता है, इट्स अ जोक इन आवर हाउस कि अगर मटन की कोई भी डिश बनती है तो साथ में हमारे हमेशा तुरई बनती है, और मैंने तुरई बनाना आपको दिखाया हुआ है. अगेन इट्स अ वेरी वेरी सिंपल रेसिपी. बड़े बड़े टमाटर, बड़े बड़े प्याज के साथ बनता है. हेल्दी, ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस गोभी, बट इट इज व्हाट इट इज समहाउ, बिकॉज मटन थोड़ा हेवी होता है तो उसके साथ वी लाइक टू हैव लाइट वेजिटेबल, एंड यू नो दैट तुरई इज वेरी वेरी लाइट ऑन द स्टमक, एंड द कलर ऑल्सो काइंड ऑफ नाइसली कॉन्ट्रास्ट. ठीक है, अब मैं जरा गोभी को चेक करूंगी, गोभी कितने हद तक पकी है. थोड़ा सा और पकना बाकी है, एंड मैं इसकी जो सीजनिंग है वो भी चेक कर लूंगी. तो इसे अब आप परांठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जीरा राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं. आज की जो फोटो मैं आपके साथ शेयर करूंगी विद जीरा राइस, बिकॉज द कोरमा विद राइस टेस्ट यमी. So it's a good idea to serve it with some jeera. I'm sure you all know how to make jeera rice. दिखाऊं क्या? कुछ नहीं करना होता है. एक पैन में बस थोड़ा सा तेल या घी डाला, जीरा डाला, उसको क्रैकल किया, and just throw in your rice which is already ready. टॉस किया, हल्का सा नमक डाला और निकाल लिया. उसको आप ऊपर से थोड़े फ्राइड अनियंस के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला डाल दिया, वो भी कर सकते हैं. अगर देखना तो मैं दिखा सकती हूँ. परफेक्ट. नमक इज ऑल्सो एकदम परफेक्ट. इट्स यमी. तो जो मैं 2-3 चीजें आपको बता रही थी कि कोरमा में बाकी हैं, वो ये है मैजिक इंग्रेडिएंट, फ्राइड अनियंस. ये फ्राइड अनियंस का प्रीति आपने पेस्ट बनाना है तो बना दो. तो ये फ्राइड अनियंस आपको रखने पड़ेंगे इसके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है. वो जो मैंने आपको रेसिपी बताई फ्राई अनियंस एंड कीप इट असाइड, तो थोड़े से एक्स्ट्रा फ्राइड अनियंस घर में रखने भी चाहिए. रेसिपी में भी काम आती है, राइस को टॉप करने के भी काम आती है. थोड़ा सा रख लेते हैं गार्निश के लिए, और फिर इसको दही के साथ इसका पेस्ट बनाना है, और वो जाएगा इसी कोरमे के. जब ये रेडी हो जाएगा ना, मतलब कुकर जब खुल जाएगा तो उसके अंदर जाएगा. तो थोड़ा सा दही जो पड़ा है उसके साथ इसको ग्राइंड कर दे. तो जस्ट कीप असाइड 1 or 2 टेबल स्पून ऑफ दही, और उसके साथ आप इस प्याज को ग्राइंड कर लीजिए. फिर उसके बाद क्या जाएगा? उसके बाद जाएगा सैफरन. तो सैफरन यानी कि बताइए, अब आप बताइए क्या है सैफरन, और केवड़ा वाटर, और जो मैंने आपको पहले दिखाया था नटमेग, जायफल. तो उसे ग्राइंड करके मैंने इस तरह से रखा है, एज इन ग्रेट करके, नॉट ग्राइंड करके. वो भी इसके अंदर जाएगा. ठीक है. तो किसी ने बोला क्या है कि नहीं? केसर. मैं देखती हूँ किसी ने भी बोला कि नहीं. कावेरी, यू लाइक ऑल माई रेसिपीज, सो ग्लैड. 2 whistles ऑन हाई और मीडियम फ्लेम. ऑन हाई और मीडियम फ्लेम डज नॉट मैटर. मैंने तो हाई ही रखा है, तो 2 whistles में आसानी से ये चिकन पक जाएगा. ओके. गाजाला लुकिंग ब्यूटीफुल, ग्लैड टू सी दैट. Where is your outfit from? It is from Shuddhi Clothing. Okay, I will be tagging them in my caption, so you can always get in touch with them. Vijnath says, I always look pretty and positive. Thank you. Shanu, बुक वाली रेसिपी की पिक्चर पोस्ट करना. ओके, दैट्स अ गुड आइडिया. मैं करूंगी. है आज मेरे पास कैमरे में है, क्योंकि मैं फोटो लेके रख लेती हूँ ये सब चीजों की, तो मैं आपको डेफिनेटली डालूंगी. आई थिंक उसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, और मुझे 2 थप्पड़ पड़ेगा मेरी सासू माँ से. आप लोग ना मुझे ट्रबल में डालोगे, बट कोई बात नहीं, मैं शेयर जरूर कर लूंगी. व्हाट टाइम डू यू हैव डिनर? मेकिंग इट सो अर्ली. यस, टुडे आई एम मेकिंग इट अर्ली. ओ मिस ग्राइंडर, वो मेरा मसाला ग्राइंड हो रहा है. तब तक मैं ये गोभी ऑलमोस्ट पक गई है, उसको मैं बंद ही कर देती हूँ. This is just the way I want. और इसके ऊपर ऑफ कोर्स थोड़ा धनिया का गार्निश जाएगा. तो गोभी में बहुत ध्यान रखना है कि आपने इसे ओवर कुक नहीं करना है. प्लीज 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 उसका भुर्ता मत बनाइएगा, बिकॉज फिर वो मेरे घर का खाना नहीं होगा. ठीक है. याद रखिएगा कि अगर आपको मेरे घर का खाना खाना है तो आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे. तो हाँ, खाने की बात हो रही थी. आज मैं जल्दी बना रही हूँ, पर लकीली इंडियन खाना तो आप थोड़ा लेट भी खा सकते हैं गरम करके. प्लस मैंने ये भी सोचा कि शायद आजकल सब कुछ खुल गया है. फ्राइडे नाइट पीपल लाइक टू गो आउट, इवन आई लाइक टू गो आउट. तो अगर मैं 6 से 7 बजे का जब स्लॉट रखती हूँ तो सब कुछ थोड़ा रश हो जाता है. सो बट इफ यू पीपल स्टिल प्रेफर 6 to 7, आई एम हैप्पी टू डू इट. हो गया मसाला? इसी में या निकाल दो.
नहीं ठीक है, इसी में से डाल दूंगी डायरेक्ट, हाँ, फिर क्यों, हाँ। हाँ थोड़ा पानी वगैरह डाल के, करेक्ट। तो मेरा मसाला ग्राइंड हो गया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके लिए जो आपने अनियंस फ्राई करने हैं ना, वो डार्क, अच्छे से डार्क ब्राउन होने चाहिए, बहुत ज्यादा उसे लाइट मत रखिएगा। जैसे हम लाइट रखते हैं जब हम राइस के ऊपर हमने गार्निश करना होता है, उसके लिए रखते हैं। तो ये थोड़ा सा डार्क होगा तो उसका कलर बहुत अच्छा आएगा, सो यू वांट टू कीप इट डार्क। तो ये थोड़े से दही के साथ हमने इसे ग्राइंड करके रख दिया। अब ये जब कुकर खुलेगा, जब विसल लगेगा, तो आज लगेगा, लगेगा, ओके ठीक है। उप्स, ये थोड़ा सा यहाँ से ना इसी का वो उसको पुल कर रहा है, आई थिंक, देखिए फ्लेम कैसे उधर जा रहा है। एनीवे, बजेगा विसल, जरूर बजेगा, आज के डेट में जरूर बजेगा, नहीं बजेगा तो हम बजवाएंगे। आपके घर भी ऐसा होता है कि कुकर पे चढ़ा दिया सामान और उसके बाद जी विसल ही नहीं बज रहा है, वेट कर रहे हैं हम काफी देर तक। ओके, older one is relishing your dum aloo today. Oh Vidushi, I'm so happy to hear that. Dum aloo recipe is so nice, isn't it? मैंने उस दिन लाइव पे बनाया तो आप बिलीव नहीं करोगे। एक्चुअली उस दिन हम बाहर जा रहे थे डिनर के लिए, मेरे इन लॉज के ब्रदर आए हुए थे, तो मैंने आपको कहा था उनके लिए, जो उनके लिए ही है। तो उन्होंने बोला था कि मैं ना ये कल खाऊंगी। तो मैंने जब बनाया और उन्होंने एक बाइट लिया, तो बोलती है मुझे तो बाहर जाना ही नहीं है डिनर के लिए, मैं तो यहीं बैठूंगी। मिनी चाची मेरी, इफ शी इज वॉचिंग मी शी विल नो व्हाट आई एम सेइंग। शी सेड मुझे तो बाहर नहीं जाना है, मुझे तो यही खाना है, पराठे के साथ चलो, क्योंकि मैं खाना खा रही थी, मामा और डैडी उनको लेके बाहर जा रहे थे। नहीं नहीं, ये तो मुझे भी खाना है। तो मैंने कहा घबराइए नहीं, कल हम लोग मिलके अच्छे से खाएंगे। एंड मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था, 50th हाफ सेंचुरी लगा दी मेरे हस्बैंड ने। तो फिर हमने बड़ा अच्छा चाट लंच किया। इनफैक्ट आई वांटेड टू शेयर द पिक्चर्स, बट लास्ट कुछ दिन, 2-3 दिनों से मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तो इट स्लिप माई माइंड, आई विल बी शेयरिंग दोज। तो मैंने बड़ा अच्छा सेव पूरी बनाया था, पानी भी घर पे बनाया था। चलो जी, एक विसल तो लग गया, अब एक और विसल लग जाएगा तो उसके बाद हम इसे खोल के इसकी जो फिनिशिंग है वो कर लेंगे। मुझे धनिया भी निकाल के दे दे प्लीज प्रीति। सो मैंने क्या क्या बनाया, सेव पूरी बनाई, पानी पूरी बनाई, एंड दैट लवली बीटरूट का पानी जो मैं बनाती हूँ। आई थिंक मैंने आपको एक चार्ट का लाइव करके भी दिखाया था, तो उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी, यू कैन सी हाउ टू मेक दैट। एंड देन उसके साथ दम आलू था, दही वड़े थे और कुरकुरे भिंडी थे। कुरकुरे भिंडी भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, दिखाई नहीं दिखाई हूँ तो दिखा दूंगी अगली बार, ओके, बिकॉज दैट इज ऑल्सो फैबुलस रेसिपी। मेरे घर में तो बहुत सुपर हिट है। तो वो क्रंच एलिमेंट जो आ जाता है सॉफ्ट एंड क्रीमी आलू दम के साथ, तो उसमें बहुत मजा आता है। चलो जी, ये हो गया, इसे बस अब खुलने देंगे और उसके बाद इसकी फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग में भी 2-3 स्टेप्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट, एंड देन यू विल सी हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स एंड हाउ क्रीमी इट लुक्स एंड हाउ यम्मी इट लुक्स। ओके, यस, गिव मी सम धनिया काट के रख लेते हैं, और फिर गोभी भी निकालें। गोभी मैंने बंद कर दिया, हाँ प्रीति, बिकॉज हो गया, मैंने नाइफ निकाल के रखा था। हाँ ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फ्रेश धनिया काट लेती हूँ, बिकॉज ये मुझे गोभी के लिए भी लगेगा और मुझे मेरे कोरमा के लिए भी लगेगा। वैसे कोरमा में जाता नहीं है, पर हमारे घर में सबको धनिया बहुत पसंद है। तो ये थोड़ा सा राजपूत राजस्थान में जो खाना बनता है उसमें कई ये इस टिपिकल डिशेस में ये पड़ता नहीं है। नॉट दैट आई एम सेइंग कि द कोरमा इज राजस्थानी, इट इज नॉट एट ऑल, बट माय मॉम इज फ्रॉम राजस्थान, so she doesn't like धनिया in everything, she likes the real thing। इसे ये तुम लोग पंजाबी लोग हर चीज में धनिया डाल देते हो, तो आज मैं धनिया सिर्फ गोभी में डालूंगी और मैं चिकन में नहीं डालूंगी, so there will be a nice variation। एंड थोड़ा सा मैंने गार्निश के लिए अनियंस रखा है, वो डाल दूंगी। ओके, Pratap Nishan says, I used to think that you're an actress. Well, I used to be an actress and not so much an actress, or an actor rather, as I was into modeling. I did a lot of ads. मैंने करीब 100 से ऊपर brands को endorse किए हैं as a model, as a fresh face. और अब मैं ads करती हूँ, जब products को endorse करती हूँ, then as a celebrity chef करती हूँ. So it's quite a journey. But उसके बाद हाँ, मैंने कुछ थोड़े बहुत acting की stints भी किए हैं। एक फिल्म थी, मैं फिल्म की भी नाम भूल गई, क्या थी, रेडी फिल्म, हाँ, एक सलमान खान के साथ 2.5 मिनट का एक सीन था, रेडी फिल्म।
फिर एक सुभाष घाई के साथ ये 1-2 कैमियो किए हैं, और एक मेरी बड़ी अच्छी फिल्म थी विच डिडंट सी द लाइट ऑफ डे, इट डिड, बट छोटे बजट की फिल्म को, अली फजल के साथ वो फिल्म थी, वो तो काफी बड़ा एक्टर हो गया। बात बन गई, उसमें मेरा मेन रोल था। इट्स क्वाइट अ स्वीट फिल्म, आई डोंट नो इफ इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब और नॉट, बट आई रियलाइज कि एक्टिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये ऑड आवर्स ये नहीं मुझे जमते थे, और जब मेरा अगस्त्या हुआ उसके बाद आई रियलाइज कि आई नीडेड टू जस्ट बी विद हिम। मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता था, और उसके साथ रेसिपी क्रिएशन करने में, उसे खिलाने पिलाने में मुझे इतना मजा आने लगा कि मुझे लगा कि यही अब मेरा प्रोफेशन हो जाना चाहिए। एंड दैट्स व्हेन आई एक्चुअली डिसाइडेड टू गो टू सिंगापुर, और वहां जाके मैंने एडवांस कलनरी कोर्स भी किया, बिकॉज ऐसे अगर इसे प्रोफेशनली अप्रोच करना है तो प्रेपरेशन भी पूरी प्रोफेशनल होनी चाहिए। तो दैट्स हाउ दिस ऑल स्टार्टेड, या सो दैट्स अ लिटिल स्टोरी. Neha says, my little son loves to watch your show. He's saying, why ma'am is not taking your name? Oh, sorry, N. Sehgal 22. Sorry, baby. I have taken your mother's name. और अब आप अपना नाम भी बताइए, ताकि अगर मैं वो मैसेज पढ़ पाई तो आपका भी नाम ले लूंगी. Okay, sorry, I didn't take your mother's name. पायल वर्मा, आज डिनर में ही बनाओगे, वेरी गुड. एक्चुअली द अदर रीजन मैंने सोचा कि 5 बजे किया जाए, कि अगर किसी को ये खाना डिनर पे बनाना है तो यू गेट इनफ टाइम टू मेक इट. ओके, चल कुकर खोला जाए यार. हाँ, खोल दे, क्योंकि फिनिश करते हैं. लोग डिनर बनाना चाहते हैं तो उन्हें टाइम मिलना चाहिए बनाने के लिए. डॉक्टर एथलेटिक बे, परफेक्ट इंडियन ब्यूटी. थैंक यू, आई एम फ्लैटर्ड, सो स्वीट. May I know the brand of steel vessels you use? And I'm trying to move away from non-stick vessels. ये जो है, ये क्या है, कौन सा ब्रांड है? प्रेस्टीज. ये कुकर प्रेस्टीज का है. कुछ में तो मैं भी नॉन स्टिक यूज करती हूँ. सम गुड क्वालिटी नॉन स्टिक. एक्चुअली नॉन स्टिक इज बैड व्हेन ए द क्वालिटी इज नॉट गुड, बी व्हेन यू ओवर यूज इट. अगर करोड़ हो गया है उसे तुरंत फेंक देना चाहिए. हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें बर्तन फेंकने की आदत ही है. हमारे मम्मी लोग तो बर्तनों को सालों साल, मतलब लिटरली दहेज समझ के करते थे. हम था भी दहेज उस समय. स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब बहुत ही महंगे होते थे एंड बहुत ही चेरिश्ड होते थे. हाँ, खोल दे, वहीं पे खोल रही है ना, खोल के फिर इधर लिया. तो पर नॉन स्टिक यू कांट ट्रीट लाइक दैट. यू हैव टू ट्रीट इट द वे इट इज सपोज टू बी. आप थोड़े टाइम के लिए यूज करो. चिकन पक गया, इधर लाओ, मैं खोल के देखती हूँ. इधर लिया. जैसे ही थोड़ा सा करोड़ हो, यहाँ पे लिया, ताकि पीपल कैन ऑल्सो सी इट. ओके, प्लीज. परफेक्ट. ओके, हाँ, कैमरा लाना है. 1 मिनट में जरा ये चिकन का, जब आपने देखना है कि पका है कि नहीं, ऑलवेज हाँ कैमरा ले आओ. रुको, जो पीस ज्यादा टाइम लेता है पकने में वो एक्चुअली लेग पीस होता है. तो ब्रेस्ट पीस तो बहुत जल्दी पक जाता है, बट लेग पीस टाइम लेता है. मैं गैस भी ऑन कर देती हूँ साथ साथ में. तो अगर लेग पीस पक गया है, यू कैन सी इट्स फॉलिंग अपार्ट एंड इट्स लिटरली कमिंग ऑफ द बोन, देन यू नो दैट द चिकन इज वेल cooked. Can you see this? It's beautifully cooked. It's come apart and it's beautifully done. So breast, अगर leg हो गया है तो 100% ब्रेस्ट के पीसेस भी हो गए होंगे. ठीक है, तो अब इसे मैं अगेन गैस इसका ऑन कर देती हूँ. लवली. मैंने टेस्टिंग भी कर ली. थोड़ा सा नमक कम है तो मैं नमक डाल रही हूँ. अब ये जो मसाला मैंने बनाया है ये मैं इसमें डाल दूंगी. ओके, एंड दिस इज द रियल कोरमा का फील जो इस फ्राइड अनियन के मसाले से आएगा. मैं सारा निकाल लेती हूँ जरा अपने हाथ से. लाइक आई सेड, ये जो दीज आर द मैजिक इंग्रेडिएंट्स एंड यू जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट इट एट ऑल. तो मेरी बहन है जो सिंगापुर में रहती है, वो एक दिन मेरा लाइव देख रही थी और बोल रही थी तुम एकदम मम्मी हो गई हो, जिस तरह से एक भी चीज छोड़ती नहीं हो. हल्का सा भी मसाला, ये नहीं कि कैमरा पे हो तो छोड़ दे, लेकिन यू गो राइट आउट जैसे मम्मी लोग करते हैं. यू बिकम अ रियल मम्मी. सो ऐसे वेल मम्मी तो मैं 14 साल पहले ही बन गई थी. एंड दैट इज द वे इट इज. जब आप कुक कर रहे होते हो तो यू हैव टू डू जस्टिस टू ऑल द इंग्रेडिएंट्स. है ना, शूट हो रहा है या लाइव हो रहा है, यू कांट रियली वेस्ट एनीथिंग. व्हाट से. तो अब मैंने इसको हल्का सा
इसको अच्छे से हम मिला देंगे। नाइस। एंड इसे थोड़ा सा थिक, अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना थिक ग्रेवी रखना चाहते हैं। इफ यू वांट थिकर ग्रेवी आप इसे उबाल सकते हैं, ये थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी ये थिक हो जाएगा, पर हम इसे राइस के साथ खाते हैं तो दिस इज द वे वी लाइक टू लीव इट। ओके, नाउ इसे एक उबाल आने के बाद आई एम गोइंग टू ऐड, हल्का सा उबाल आ गया, नाउ आई एम एडिंग द सैफरन। जो सैफरन तो इसी में रह गया सारा। ओके, दिस गिव्स अ लवली खुशबू एंड अ लवली फ्लेवर टू द कोरमा। कोरमा एक्चुअली क्वाइट मुगलाई डिश है, तो ये अब इसमें थोड़ा केवड़ा पानी और थोड़ा गरम मसाला। अब एट दिस पॉइंट हल्का सा गरम मसाला जाता है। ओके, आपने देखा कि पहले तो हमने जस्ट होल स्पाइसेस यूज किए थे, गरम मसाला जो होल यूज किया था, हल्का सा ऐसे बस टॉस देंगे। लेट इट मिक्स, सारे मसालों को, सारे फ्लेवर्स को एक बार जस्ट गोना गेट देम टू कम टुगेदर नाइसली एंड दैट्स इट, आवर कोरमा विल बी रेडी। लवली, लास्ट टेस्टिंग। एंड ऑफ कोर्स जब आप सर्व करें तो थोड़ा घी ऊपर से निकाल सकते हैं। ओह माय गॉड, यम्मी। आज बाय द वे मैं सूप डाइट पे थी, तो बम बम बोले हो गया उस सूप डाइट का। जब भी मेहमान मेरे घर आते हैं और फिर वो जाते हैं तो मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ और सूप और जूस पीती हूँ। हाँ, प्रीति ऐसे करके देख रही है बिकॉज पूरे दिन उसने मुझे 3 जूसेस, नहीं 2, एक ही जूस पिलाया। प्रीति ऐसे क्यों घूर घूर के देख रही है। और ये मतलब ये लिटरली कि भाई मैंने बहुत मेहनत की और अब ये चिकन कोरमा के नाम पे आप सारा अपना तोड़ देंगे। तो सुबह मैंने अपना एप्पल बीटरूट कैरेट जूस पिया, फिर दोपहर को मैंने ब्रोकली सूप पिया। ये सारी रेसिपीज बाय द वे मैंने शेयर की हैं और मेरा डाइट प्लान भी शेयर किया है, तो यू शुड चेक इट आउट। Okay, come Preeti, let's remove it. मेरे serving bowls ले आओ please. We are done. I'm going to show you the final presentation. Okay, वो वहाँ पे रखो, ये dishes नीचे करो। पहले गोभी निकाला जाए, ये थोड़ा सा This is the way the gobi is looking. आप देख सकते हैं कितना धुआं भी आ रहा है, आपको दिख रहा है धुआं? क्योंकि अभी मैंने बंद किया था एंड ढक के रखा था। Actually, I should do it here, ना? नहीं धनिया डायरेक्ट थोड़ा साइड कर देती हूँ और अभी इसी में डालना है तो चलेगा। अब ये गोभी मैं यहाँ सर्व कर रही हूँ। ओके, लवली। एंड यू सी द टमाटर बिल्कुल मिशमैश नहीं हुए हैं, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। गोभी का जो शेप है वो बिल्कुल गोभी की तरह लग रहा है और वैसा नहीं लग रहा है कि यू नो इसको हमने मिसाइल से बम इस पे फोड़ दिया और वो एकदम ही छोटे छोटे हो गए। टॉकिंग ऑफ मिसाइल्स, माई हार्ट गोज आउट टू व्हाट्स हैपनिंग इन यूक्रेन। I think we all need to every day say a small little prayer for them because जो वहाँ हो रहा है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए and war is just not good. कौन justified है कौन नहीं है I don't know and at some point I don't care. जब innocent lives जाती हैं, बच्चों की lives जाती हैं, I think it's just very very sad and I really hope and pray कि ये तमाशा बंद हो जाए because it's just not worth it. ओके, एंड नाउ इस पे हम धनिया डाल देंगे एंड हियर यू गो, माय ब्यूटिफुल गोभी इज रेडी। अदरक की गोभी लुक्स लवली डजंट इट? ब्यूटिफुल। चलो इसको वहां लगा दो, मैं बनाने के बाद खुद ही उसको देखती रह जाती हूँ। ओके, एंड यहाँ पे अब हम चिकन को सर्व करेंगे एंड आई वांट अ बेस।
यू सी इट? यस। प्रीति, मैं इधर ही रखती हूँ। नहीं ठीक है, इससे आ जाना चाहिए। हाँ, मुझे ग्रेवी के लिए तो डेफिनेटली वो लगेगा, पर इसे डेलिकेटली आप उठाइए, बिकॉज लाइक आई सेड द चिकन इज ब्यूटिफुली कुक्ड, इज लिटरली फॉलिंग ऑफ द बोन। एंड यस, ये बोनलेस मत बनाइएगा, बिकॉज जो बोन के साथ मजा आता है वो आपको नहीं आएगा बिना बोन के साथ। अभी वो वाला दे ग्रेवी निकालने के लिए। लुक एट दिस ब्यूटिफुल कोरमा की ग्रेवी। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप सेम रेसिपी बना सकते हैं और इसमें आप पनीर डाल सकते हैं। ऑब्वियसली आपको कुकर वुकर में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सेम ग्रेवी बना लीजिए, मसाला प्रिपेयर कर लीजिए, एंड देन यू कैन ऐड पनीर टू इट, यू कैन ऐड आलू टू इट। तो वो भी आप जरूर कर सकते हैं। ओके, धनिया और नो धनिया मैम? प्रीति जी अच्छा लगेगा ऊपर तो ठीक है। आके हेलो तो बोल दो। बाय द वे, आज हमारी दूसरी प्रीति का बर्थडे है। आई थिंक आई डिड मेंशन दैट। चलिए, धनिया हमारे घर में सबको बहुत पसंद है और मैंने काटा भी हुआ एक्स्ट्रा, तो चलिए धनिया डाल देते हैं। अब ये हम रात की पोर्शन में डाल देंगे, चलेगा? पहले मुझे तो दिखा देना। तो Look at my yummy chicken korma. Yummy, yummy, yummy. So इसकी जो most important, जो सबसे अच्छी खास बात है वो ये है कि वो घी और योगर्ट के साथ बनता है। अब तुम साइड में रखो। सबने धनिया चला दिया आज। हमारे घर में we all love धनिया except for my mother-in-law, तो उनके लिए है थोड़ा सा like you saw, थोड़ा सा और कुकर में पड़ा है, तो उनके लिए अलग से विदाउट धनिया हम बना देंगे। एंड दैट्स इट, दैट्स द रेसिपी ऑफ यमी चिकन कोरमा। जो जहां से आई इस घर में, वो उसकी हिस्ट्री मैंने आपको बताई है। एंड इसके साथ ये गोभी जो है वो भी बहुत ही अमेजिंगली जाता है। इट्स अ लवली कॉम्बिनेशन, और इसे मैं यूजुअली जीरे वाले राइस के साथ सर्व करती हूँ। फोटो में आप वो जीरे वाली राइस देख लेंगे। आई रियली डिडंट थिंक कि किसी को जीरे वाली राइस सीखने की जरूरत है, बिकॉज it's that simple. Okay, so I hope you like today's recipe. Happy half century to Mr. Smita Manik. Thank you. Onion, किसने कुछ पूछा था? अनियन कितने फ्राई करने हैं? 2 अनियन कम से कम आपने फ्राई करने हैं। रेसिपी सारी रिटन रेसिपी आपके साथ शेयर होगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। और सारे एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स और इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी भी आपके साथ शेयर होगी, बस थोड़ी देर में शेयर हो जाएगी along with this video. Thank you Geeta for your wishes for my hubby. Thank you so much. Can we do away with saffron? Yeah, you can do away with saffron. Saffron, केसर अगर आप नहीं चाहें तो ना डालें, हाँ, लेकिन जो उसका फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा होता है, तो अगर आप डालेंगे तो और भी अच्छा होगा। केवड़ा वाटर, केसर, और एंड में जो मैंने वो जायफल का वो डाला। जायफल तो डाला ही नहीं मैंने, नहीं डाला। हाँ मुझे याद आया, नहीं डाला, अभी डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा इसके ऊपर जायफल का पाउडर एंड में डालना है। तो मैंने गरम मसाला डाला, बट आई डिड नॉट पुट द जायफल। तो जायफल एंड में जाना होता है, आफ्टर यू नो व्हेन आई पुट ऑल दोस लास्ट फ्यू इंग्रेडिएंट्स। सो दैट इज दैट। यू सेड यू विल डू होम टूर, प्लीज डू अ होम टूर। ओह या सॉरी, अब आज तो लेट हो गया है, टाइम खत्म हो गया। अगली बार मैं करती हूँ जब कुछ छोटी रेसिपी होगी, ज्यादा लंबी नहीं होगी, तब होगी। वैसे तो आप देख ही लेते हो। होम टूर देखना चाहते हो कि किचन टूर देखना चाहते हो? क्योंकि होम टूर के लिए तो फिर पैसे लगेंगे। I'm just kidding. थोड़ी सी तो चीजें लाइफ में प्राइवेट रखनी होती है। वैसे तो काफी सारे कोने आप मेरे घर के देख चुके हो। मैं थैंक्स टू लॉकडाउन सारा कुछ, हमारा स्टूडियो, हमारा काम सब कुछ घर से ही हो रहा था, तो काफी चीजें तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब क्या देखना चाहते हैं? प्लीज शेयर पानी पूरी की रेसिपी। मेरी पूरी एक चाट की रेसिपी है। आई एम नियरली श्योर मैंने पानी पूरी किया है। अगर नहीं किया है तो लाइव में मैं आपको वो रेसिपी करके जरूर दिखाऊंगी, बिकॉज इट्स लवली। दैट पानी की रेसिपी इज जस्ट फैबुलस। तो दिल्ली वाले इमेजिन आए हुए थे और उन्हें लगा कि ऐसा चाट लंच उन्होंने कभी नहीं खाया है,
और उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि वो मुझे खुश करना चाहते थे अपनी बहू को. आई कुड सी दैट दे जेन्युइनली लव्ड इट. तो अगर वो रेसिपी मैंने नहीं दिखाई है तो एक दिन हम चाट बनाते हैं एंड लाइव में वही करेंगे. ठीक है, 2-3 चीजें हम बनाएंगे, एक्साइटिंग चीजें, और फिर चाय के साथ पी लेंगे और खा लेंगे. ओके, हमको इसने मारा. यस, दैट वाज माय फर्स्ट टीवी शो. इनफैक्ट वो एक सीरियल के जैसे बनने वाला था. एंड देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इट वाज यशराज फिल्म प्रोडक्शन. तो दे आई थिंक डिसाइडेड कि ये बहुत अच्छा है तो इसे टेलीफिल्म बना देते हैं. एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सोनी पे आया था. दैट वाज a fabulous show with lovely songs. So yeah, that was again something that I had done. Okay, any other questions? If any important questions, from Singapore, which university did you do your advanced culinary course? It's called at Sunrise, the Global Chef Academy. It's a wonderful school. In fact, I was so impressed by them, but more than me being impressed by them, they were so impressed by me that they actually gave me an entire knife set. जो मैं knives use करती रहती हूँ वो वहां से मुझे मिले हैं. आपको दिखाती हूँ. आई डोंट नो इफ यू कैन रीड. यहाँ लिखा हुआ है एट सनराइज. ओ इट विल बी उल्टा, बट इफ यू कैन सी, हाँ, एट सनराइज. आपको उल्टा दिख रहा है, बट दैट्स द वे इट इज. दैट्स द culinary academy that I went to. Absolutely fabulous one. And I really wanted them to come to India. तो मैं अभी भी उनसे बात करती रहती हूँ कि आप आइए इंडिया में भी and spread your wings here. But let's see. Okay, any other question? The korma is looking yum, isn't it? It is yum, trust me. तो I mean it's so yum कि अब मैं अपना जो सूप डाइट है वो आज के लिए तोड़ने वाली हूँ. अब मैं कोरमा और चावल और ये गोभी आलू डिनर पे खाने वाली हूँ और बाकी का सूप डाइट कल करूंगी. So कैसे लूज करूंगी वेट आई डोंट नो, बट ठीक है. ओके गाइस, सो फील लाइक कमिंग एंड ईटिंग यमी फूड विद यू. आई नो पूनम कोहली, आई रियली विश ऑल ऑफ यू कुड एक्चुअली कम टू माय हाउस एंड मैं आप लोग के लिए खाना बनाती. वो भी दिन आएगा, डोंट वरी, वो भी दिन आएगा. मुझे लगता है दूर नहीं है वो दिन. कोई ऐसी जगह होगी जहां मैं बनाऊंगी लाइव और आप लोग पहुंच सकते हो. हम साथ में खाना बनाएंगे और साथ में खाएंगे. ऐसा कुछ करेंगे जरूर, मेरा मन तो है. पर अब ये कोविड तो ऑलमोस्ट अब खत्म हो ही गया है, फिंगर्स क्रॉस. फिर भी please still be careful, be masked up where you need to be, and when things are absolutely okay, we will hopefully get together and eat together soon. Till then, this is Amrita Raichan saying bye bye. Please do also pray for the war to end. It's not a war, but it's almost like that. So let's just end all this violence, because it's not good for anybody, neither for their soul, neither, and God hates this. God truly hates it. So let's just pray कि ये सारा कुछ खत्म हो जाए. Okay guys, so on that note, bye bye. See you next Friday. Love you all. Yes, I'm from Dhanbad. And और कोई सवाल होंगे तो जरूर आप मैसेज कीजिए. देवृति कहती है, my 4-year son is telling me कि मुझे यहाँ से खुशबू आ रही है स्मेल की from mobile seeing your recipe. Well, that's the whole idea guys, and that's what makes it so special. In fact, I should have kept it here only. आज मैंने बड़ा दूर कर दिया है. आप लोग देख सकते हो ना, यहाँ दोनों पड़े हैं. एंड उसकी फोटो लेके मैं जरूर भेजूंगी. Alright, lots of love. Bye bye.